टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज पीएम मोदी और मैक्रों में होगी द्विपक्षीय वार्ता। फ्रांस के साथ डिफेंस की कई डील संभव हैं। नेवी के लिए राफेल एम डील पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा स्कॉर्पियन पनडुब्बी की डील पर अंतिम फैसला मुमकिन है। तो देखिए, ये अहम जानकारी आपको दे दें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों के बीच बहुत अहम मुलाकात होने वाली है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। फ्रांस के साथ डिफेंस की कई डील्स मुमकिन है और इसमें सबसे ऊपर नाम लिया जा रहा है नेवी के लिए राफेल एम डील का, जिस पर मोहर लग सकती है। और सिंगल सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भारत और फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी मीट को देखा जा रहा है, इसका सबसे बड़ा एज इस वक्त आप भारत के लिए क्या देखते हैं, तब जबकि यूरोप में फ्रांस भी उलझा हुआ है कई सारी समस्याओं में। जो एक डिफेंस पार्टनरशिप है, उसकी पूरी डेफिनेशन दुनिया में बदल रही है। तो भारत इससे कहां क्या क्या गेन करके आने वाला है या आ सकता है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? अमित, बात यह है कि जैसा भी कहा भी गया कि भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं बहुत प्रगाढ़ हैं। और मैं याद दिला दूं कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब जो भी कॉमन वर्ड हो गया है, सबसे पहले हमने फ्रांस के साथ में किया था। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर था फ्रांस। और जब से मोदी जी आए हैं और प्रेसिडेंट मैक्रों, उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है, उसने भारत और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं उनको नए आयाम पर पहुंचा दिया है। जैसा कि अब जैसे AI समिट के लिए प्रधानमंत्री गए हैं, जो कि मल्टीलैटरल इवेंट है, लेकिन उसमें उन्होंने बायलैटरल कंपोनेंट भी रखा है। और उसके लिए स्पेशली वो मर्सल जा रहे हैं, जहाँ पे वो साथ में मिलकर के इनॉग्रेट करेंगे कॉन्सुलेट का। और जो कॉमनवेल्थ जो वहाँ इंडियन जो सिपाही हैं जिनकी वहाँ बनी हुई है यादगार, उस पर जो है जाके वो श्रद्धांजलि देंगे। और बायलैटरल मीटिंग भी वो मर्सल में कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लस अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो ये राफेल मैरीन के लिए बात हो रही है। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि शायद अगली AI समिट इंडिया में होगी, जो कि नवंबर या मार्च में प्लान किया जा रहा है। तो AI में इंडिया के लिए, जैसा भी आपने बताया, कि बहुत स्कोप है। और ये पहली टेक्नोलॉजी अब मैं कहूँगा जिसमें भारत शुरू से ही इसमें शामिल है। और ताकि जो उसके जो रेगुलेशंस बनेंगे जी, वो ग्लोबल साउथ की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। भारत ये इंश्योर करेगा। तो जो भारत का जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, उसका भी बहुत बड़ा इसमें रोल आने वाला है। और भारत की जो इंडस्ट्री है उसको इसका AI का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि भारत, जैसा आपने कहा, कि चौथे नंबर पे है। और चाइना तो खैर सब उसके बारे में जानते ही हैं कि उसके बारे में आरोप भी लग रहे हैं कि उन्होंने जो ये बढ़ावा लिया है वो गलत तरीके से लिया है। और जैसा कि अभी कहा गया कि चाइना पता नहीं रेगुलेशंस को मानेगा या नहीं मानेगा। तो भारत की लीडरशिप इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयाम होगा, जिसका बहुत फायदा होगा हमारे को, क्योंकि एक अपकमिंग इंडस्ट्री है, ये पूरा नया सेक्टर है। जो सारी नई जो खोज होंगी या जो जॉब है और जो ये इसमें जो रिसर्च होनी है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इंडिया प्ले कर पाएगा, क्योंकि इंडिया अभी ऑलरेडी जो है इसके क्षेत्र में बहुत आगे है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन दत्ता जी, यहां पर चीन के साथ किस तरह का सहयोग एक्सपेक्ट किया जा सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में जब डीप सीक आया और चीन का ये AI जिस तरह से लॉन्च हुआ, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। खास करके अमेरिका में इसका जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला। ओपन AI और गूगल जेमिनाई को एक बड़ी चुनौती यह देता हुआ नजर आया। यानी टेक्नोलॉजी के मायने में आज की तारीख में चीन की जो ताकत है, उसका अंदाजा तो इससे साफ साफ दुनिया को लग गया। लेकिन इसका कितना सहयोग बाकी मुल्कों को मिल पाएगा वाया चीन, क्या मानते हैं आप? एक्सपेक्टेशन की जानी चाहिए कुछ? देखिए, ऐसा है कि AI के जो बड़े मुद्दे हैं वो है एथिकल कंसर्न, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इसका जो पोटेंशियल है इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस। और दूसरा क्या है, आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी, आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर वर्सेस AI। तो ये जितने मुद्दे हैं, जनरली ये देखा गया कि चाइना
बहुत अनएथिकल तरीके से कार्रवाई करता है। नहीं सर, मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा था, जो हाँ। चीन ने कहीं ना कहीं साबित की डीप सीक को लॉन्च कर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये जो मुद्दे हैं जो मेन वो हैं, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, हाँ। चीन ने हमेशा कॉपी पेस्ट किया है। वो टेक्नोलॉजी को स्टील करता है और अपना एक नया वर्जन बना के पैदा कर देता है। जो चिप्स इस्तेमाल करेंगे एआई के प्लेटफॉर्म पे, जो डीप सीक जो अभी चाइना ने बनाया है, वो भी अमेरिका के चिप्स हैं जो दाने बाएं से लेके इन्होंने उसको असेंबल कर दिया और अमेरिका को चैलेंज कर दिया और बहुत ही सस्ते और बल्कि इन्होंने ऐप निकाल दी, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको। लेकिन इसका क्या है कि ये टेक्नोलॉजी, इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, मतलब कि वो उसका नाम है ओपन एआई, लेकिन ये चीन वाला जो है वो कहीं ज्यादा ओपन है। बिल्कुल। अभी ऐसा है कि और अगर चीन ये से शायद पहली बार कोई ऐसी चीज निकली है जो इतनी ओपन है। अगर ये टेक्नोलॉजी गलत तरीके से इस्तेमाल होगी, इसका बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को चीन के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। सर, सबसे बड़ी चुनौती शायद इस फोरम में, इस मंच पर जो मौजूद देश हैं, जो बड़े देश हैं, उनके सामने भी यही है कि एक विरोधाभास भी है और साथ में एक कोऑपरेशन का एजेंडा भी है। ये कैसे बैलेंस होगा?